भारत के मुसलमानों, अगर आप लोगों ने हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को पर अत्याचार करना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी मस्जिदों को भी मैं सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। भारत में ये मेरा तुम्हारे जितने भी मस्जिद बने हैं हमारे हिंदू कमजोर नहीं है। इस देश में दलित और बौद्ध कमजोर नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब धर्म पर हम त्रिशूल तलवार उठाने में इतना नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं मुल्ला और मौलवियों से, मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों से कि बांग्लादेश में जब हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा है, हमारे बहन बेटियों को नंगा नचाया जा रहा है, तो तुम्हारी जमीन कहां मर गई? इस भारत के लोगों ने आपको राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, सांसद बनाया और तमाम पदों पर आप लोगों को दिया है। क्या आपकी जमीन मर गई है? क्या आपकी जमीन खत्म हो गई है? मैं इस देश के मुल्ला लोगों से पूछना चाहता हूं। 15 तारीख को त्रिशूल वितरण होने जा रहा है पहाड़गंज के अंदर। मैं कहूंगा कि आप लोग चुप हो जाइए और नरसंग करना बंद करिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, नहीं तो उसी त्रिशूल से आपको वध करना हम छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। परम पूजनीय मंच पर उपस्थित सभी संतगण, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सनातन पुत्र, आज जो प्रदर्शन रखा गया है और प्रदर्शन में हम लोगों ने 2-3 बार इस पर चर्चा किया और 2-3 बार हम लोगों ने ये ठाना कि क्या करना चाहिए और सरकार से और मीडिया के माध्यम से हम लोग पाकिस्तान के, बांग्लादेश के सरकार को, उनके जो मुखिया हैं उनको कहा भी गया कि आप हिंदुओं पे अत्याचार कम करो, आप सनातनियों पे अत्याचार बंद करो। हम सब यहाँ उपस्थित, लेकिन बार बार हम लोगों के आग्रह करने के बावजूद भी स्थिति ऐसी आ गई है, ये हरकतें हो रही हैं। हमारे साथियों, सुरक्षा प्रदान, बड़ी शर्म की बात हमें आता है कि जब भारत में किसी मुसलमान के साथ किसी मस्जिद रोड में पड़ जाता है तो अगर उस मस्जिद को सरकार द्वारा थोड़ा तोड़फोड़ हो जाता है तो भारत के जितने भी मुल्ला हैं वो प्रेस में और अपनी बात कहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भारत में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं मुल्ला और मौलवियों से, मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों से कि बांग्लादेश में जब हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा है, हमारे बहन बेटियों को नंगा नचाया जा रहा है, तो तुम्हारी जमीन कहां मर गई? इस भारत के लोगों ने आपको राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, सांसद बनाया और तमाम पदों पर आप लोगों को दिया है। क्या आपकी जमीन मर गई है? क्या आपकी जमीन खत्म हो गई है? मैं इस देश के मुल्ला लोगों से पूछना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 23% थी, आज हिंदुओं की संख्या 7% हो गई है। बौद्धों की संख्या 20% थी, आज 3% हो गई है। सोचने की बात है, वहां जो लोग हैं इस्कॉन में ज्यादा आक्रमण इस्कॉन पे हुआ और हिंदुओं के साथ हुआ, और वहां जो बंगला
देश में मुतुआ समाज है, जिसको नमोसूत्रा दलितों से माना जाता है, उनकी भी मंदिरों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आप लोग पहुंचाइए और देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कितना दिन तक ये साधु संत चुप रहेंगे। अरे साधु संतों, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब बहुत दिन हो गया, जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की अब जरूरत नहीं है और जंतर मंतर पे जरूरत नहीं है। अब हमें बॉर्डरों पर जाना कूच करना चाहिए और इन बांग्लादेशियों को और बंगाल के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये एक निजी बयान मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी सिंधु परिषद के बयान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जो संस्था है मैं खुद उसका मालिक हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, भारत के मुसलमानों, अगर आप लोगों ने हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को पर अत्याचार करना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी मस्जिदों को भी मैं सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। भारत में ये मेरा तुम्हारे जितने भी मस्जिद बने हैं, हमारे हिंदू कमजोर नहीं है। इस देश में दलित और बौद्ध कमजोर नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब धर्म पर हम त्रिशूल तलवार उठाने में हिचकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी पहाड़गंज में 15 तारीख को त्रिशूल वितरण होने जा रहा है और आप लोग 15 तारीख को त्रिशूल वितरण होने जा रहा है पहाड़गंज के अंदर। मैं कहूंगा कि आप लोग चुप हो जाइए और नरसंग करना बंद करिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, नहीं तो उसी त्रिशूल से आपको वध करना हम छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हो गया माफी मांगना, बहुत हो गया आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाना। अब गिड़गिड़ाना हम बंद करेंगे, क्योंकि इस देश में शिवाजी पैदा हुए, इस देश में दुर्गा जी पैदा हुई, इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए। ये देश में बुद्ध जरूर पैदा हुआ, लेकिन राम भी पैदा हुए। अगर आपने हमारे लोगों पे आक्रमण करना बंद नहीं किए तो आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और मैं कहता नहीं हूं, मैं करके दिखाऊंगा आपको। और भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि आप उनको समझाइए और उनके लोगों को कहिए कि भारत में बांग्लादेश में मंदिरों पे अत्याचार बंद करें, सनातनों पे अत्याचार बंद करें। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा रही, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ, सनातनों के साथ आप लोग सुरक्षित रहिए, आप एक रहिए, सेफ रहेंगे। हम एक हैं और हम सेफ भी हैं, लेकिन हमारे सेफ में अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश किया या उंगली डालने की कोशिश किया मियां भाइयों ने, तो उनके को जवाब देना भी हमें आता है और उनको हमें मुंह तोड़ जवाब देना आता है। ये मैं बताना चाहता हूँ। आदरणीय संत महोदय, मैं आपको बहुत दिन तक होना चाहिए लेकिन जरूरत बॉर्डरों पे आना चाहिए, सरकार को हमारी है और सरकार से हमें बात करनी चाहिए। इसी लफ्जों पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। दर्द है क्योंकि छोटी छोटी बेटियों से बलात्कार हो रहा है, हिंदू बेटियों को जबरदस्ती नंगा नचाया जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं फिर आग्रह करूंगा, गृह मंत्री जी से, कि भारत में जितने रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बांग्लादेश छोड़ने की कृपा करो, नहीं तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को जिम्मेदारी दे दो, वो अपने आप छोड़ आएगा उनको।
और कैसे छोड़ेगा वो हमें मालूम है। देश का बल, देश का बल, देश का बल, देश का बल, हिंदू हित का हनन हुआ तो, हिंदू हित का हनन हुआ तो